गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रिवीजन करते हैं समान अर्थ वाले शब्दों का, जिन्हें समानार्थी कहते हैं और इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ यानी एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द तो अलग होते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? समान होता है, यानी एक जैसा होता है। हम देखते हैं, ये देखो बच्चों, फूल है, इसको हम फूल भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम पुष्प भी है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? एक ही जैसा है। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं और पेड़ भी कहते हैं, दोनों का अर्थ समान है। पक्षी का दूसरा नाम पंछी है, हम पंछी भी कह सकते हैं, पक्षी भी। दोनों शब्द कैसे हैं? समान है। शब्द समान नहीं है, अर्थ समान है। इधर देखो, किताब को हम पुस्तक भी कहते हैं। दोनों देखो शब्द अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अर्थ कैसा है? एक जैसा है, तो इन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बादल है, बादल को हम मेघ भी कह सकते हैं, घन भी कह सकते हैं, जलद भी कह सकते हैं। जैसे घर को हम गृह भी कह सकते हैं, तो घर का समानार्थी शब्द क्या हुआ? गृह। चांद है, चांद को हम चंद्रमा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों शब्द कैसे हुए? समान अर्थ वाले, यानी इन दोनों का अर्थ समान है लेकिन शब्द अलग हैं। बारिश को हम वर्षा भी कह सकते हैं, बरसात भी कह सकते हैं, चिट्ठी को हम पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम यहाँ आते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द सूरज, सूरज का समानार्थी सूर्य। चांद का समानार्थी चंद्रमा, यानी हम इसको दोनों को कोई भी शब्द लिखेंगे अर्थ चंद्रमा ही होगा। किताब का समानार्थी पुस्तक, संसार का दुनिया, आग का अग्नि, भगवान का ईश्वर प्रभु। अब देखते हैं समान अर्थ वाले शब्दों से हम मिलान करेंगे। इधर उल्टे सीधे शब्द दिए हुए हैं और इधर उनका उल्टा सीधा अर्थ दिया हुआ है, यानी समान अर्थ। अब हम ये देखेंगे कौन से शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है। हाथी है, हाथी का समानार्थी क्या हुआ इन सब में से? गज, गज को हमने मिलान कर दिया। जल का समानार्थी तो हम यहाँ ऊपर से देखेंगे तो क्या है? पानी, पानी से मिलान कर दिया। सूर्य का समानार्थी क्या है? सूरज, सो हमने सूरज से मिलान कर दिया। वायु का समानार्थी क्या होता है इनमें से? हवा, तो हमने हवा को वायु से मिलान कर दिया। चांद का समानार्थी चंद्रमा होता है और पेड़ का समानार्थी कौन सा होता है? लास्ट में बच गया वृक्ष। तो ये बच्चों समानार्थी शब्दों का हमने क्या किया है? मिलान किया है। मैंने ये वर्क आपको पहले भी करवा दिया है, आपको ये करना नहीं है, बस रिवीजन इसलिए करना है क्योंकि 4th यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और जो मैंने आपको पहले वर्क करवाया है वो आप लर्न करना और उनको समझना। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम यही करते हैं। थैंक यू।